हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हीट टू डीप में। आज हम एंशियंट हिस्ट्री से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, दैट इज बुद्धिज्म। सेट का कोई एग्जाम हो या कोई और, बुद्धिज्म से काफी बार सवाल पूछे जाते हैं। चलिए तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। बुद्धिज्म के फाउंडर थे गौतम बुद्ध। इनका जन्म 5th सेंचुरी बीसी में हुआ, मतलब अराउंड 2500 ईयर्स अगो इनका जन्म हुआ। बुद्धिज्म के 470 मिलियन फॉलोअर्स हैं। हिस्टोरिकली देखें तो इसकी प्रैक्टिस ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज्यादा की गई और इसका इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा वेस्ट साइड में देखने को मिलता है। ओल्डेस्ट कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट राइटिंग कॉल्ड एज त्रिपिटका। बुद्धिज्म बुद्धा की टीचिंग और लाइफ एक्सपीरियंस पर बेस है। बुद्धिज्म राइटिंग लिखी गई है पाली लैंग्वेज में। बुद्धिज्म के फाउंडर थे गौतम बुद्ध। इनका निकनेम सिद्धार्थ था और इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता था क्योंकि ये शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे। इनका जन्म हुआ 563 बीसी में लुम्बिनी में, जो एट प्रेजेंट नेपाल में है। इनके फादर का नाम था शुद्धोधरा, इनकी मदर का नाम था महामाया। इनकी फॉस्टर मदर का नाम था गौतमी, जिनके नाम पर ही इनका नाम गौतम भी पड़ा। इनकी वाइफ का नाम था यशोधरा। 16 साल की उम्र में इनकी शादी हुई थी और इनका एक पुत्र भी था, राहुल। इनका एक प्रिय घोड़ा था जिसका नाम था कंटक। चलिए तो अब हम इनके जन्म से लेकर मृत्यु तक के सब जरूरी फैक्ट्स देख लेते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म 563 बीसी में लुम्बिनी में हुआ, जो कि एट प्रेजेंट नेपाल में है। इनका बर्थ सिंबल माना जाता है लोटस एंड बुल को। ये एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके फादर एक किंग थे एंड वो चाहते थे कि बुद्धा पूरी दुनिया पर हुकूमत करे। इनके पिता ने इनको दुख तकलीफों से कोसों दूर रखा था। इनके लिए 3 महल भी बनवाए गए थे। इनकी हर ख्वाहिश पूरी की गई। 16 साल की उम्र में इनकी शादी यशोधरा से हुई और इनका एक बेटा भी हुआ जिसका नाम था राहुल। इनकी लाइफ बहुत हैप्पी थी। इन्हें दुनिया के दुख तकलीफों का कोई बोझ ही नहीं था। बहुत सालों बाद जब पहली बार ये अपने महल से बाहर निकले तो इन्हें महसूस हुआ कि जीवन की सच्चाई क्या है। इन्हें दुख तकलीफ इन सब के बारे में तब पता चला। इन्हें रास्ते में 4 लोग मिले। सबसे पहले इन्हें एक वृद्ध आदमी मिला, फिर एक बीमार आदमी मिला और फिर एक मृत आदमी दिखा और आखिर में इन्हें एक साधु मिला। इन सबको मिलने के बाद ये और बेचैन हो गए। ये दुख और सफरिंग का रीजन जानना चाहते थे और जब इनकी बेचैनी और बढ़ने लगी तो इन्होंने फैसला करा कि ये ऐशो आराम की लाइफ छोड़कर वन सत्य की खोज में निकलेंगे। तो एट द एज ऑफ 29 इन्होंने घर छोड़ा और निकल पड़े जीवन की सच्चाई जानने और इस इवेंट को ही नाम दिया गया महाभिषि कर्मन, मतलब द ग्रेट डिपार्चर। इस डिपार्चर का सिंबल हॉर्स को माना जाता है। पूरे 6 साल ये वन भटके। इन्होंने 2 अलग अलग गुरु से मेडिटेशन योगा सीखा, पर इससे इन्हें सत्य का बोध नहीं हुआ। इन्होंने घोर तप भी करा। देन एट एज ऑफ 35 इन्होंने एनलाइटनमेंट अचीव करा एट बोध गया, जो कि बिहार में है। अगर बात करें किस रिवर के नजदीक इन्हें एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई, वो थी निरंजन रिवर। एनलाइटनमेंट का सिंबल माना जाता है बोधि ट्री, जिस पेड़ के नीचे इन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया था। आफ्टर गॉट एनलाइटनमेंट इन्होंने अपना फर्स्ट सरमन सारनाथ में दिया, जो कि वाराणसी में है। इसे नाम दिया गया धर्मचक्र प्रवर्तन, मतलब टर्निंग व्हील ऑफ लॉ। इसका सिंबल
व्हील था। इन्होंने अपना लास्ट सरमन वैशाली में दिया। इन्होंने पूरे 35 साल अपनी टीचिंग पूरी दुनिया तक पहुंचाई। एट एज ऑफ 80 इनकी मृत्यु हो गई। इसे नाम दिया गया महापरिनिर्वाण, मतलब 35 साल की उम्र में इन्हें निर्वाण तो पहले ही मिल गया था, अब मृत्यु के पश्चात इन्हें मिला महापरिनिर्वाण। और इनकी डेथ सिंबल माना जाता है स्तूपा। बर्थ डेथ से रिलेटेड सिंबल और इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आप एक बार जरूर देख ले ताकि एग्जाम में एक भी सवाल आपका ना छूटे। चलिए तो हम बुद्धिज्म में 4 नोबल ट्रुथ के बारे में देखते हैं, मतलब 4 आर्य सत्य। पहला है सफरिंग, मतलब दुख एक सच्चाई है। दूसरा है डिजायर ही सफरिंग का कारण है, मतलब कि जितनी ज्यादा इच्छाएं होगी उतने ही हम दुखी होंगे। तीसरा है अगर हम डिजायर ही खत्म कर दे तो हम सफरिंग से छुटकारा पा सकते हैं, मतलब नो डिजायर इक्वल्स टू नो सफरिंग। चौथा है अगर इस सफरिंग से छुटकारा पाना है तो हमें 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करना होगा। चलिए तो हम 8 फोल्ड पाथ देख लेते हैं। राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंसंट्रेशन। मतलब अगर हम सही समझ के साथ काम करें, सही वचन बोले, किसी के साथ गलत व्यवहार ना करें, पूरी कंसंट्रेशन के साथ काम करें, तो हम सफरिंग से छुटकारा पा सकते हैं। चलिए तो हम बुद्धिज्म से रिलेटेड कुछ और बातें देख लेते हैं। बुद्धिस्ट लोग गॉड, गॉडेस इन सब में विश्वास नहीं करते। इनका मेन फोकस होता है एनलाइटनमेंट को अचीव करना, दैट मीन्स निर्वाण को प्राप्त करना। ये इनर पीस एंड विजडम को ज्यादा महत्व देते हैं। बुद्धा का मतलब है एनलाइटन वन और अवेकन वन, मतलब जिसने खुद को पा लिया हो, जिसने जीवन के सत्य की खोज कर ली हो। बहुत से लोग बुद्धिज्म को रिलीजन से ज्यादा वे ऑफ लाइफ या स्पिरिचुअल ट्रेडिशन मानते हैं। बुद्धिज्म में 2 कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा, दैट मीन्स जैसा करोगे वैसा भरोगे। आप अच्छा किसी के साथ करोगे आपको अच्छा ही मिलेगा, अगर किसी के लिए कुछ बुरा सोच रहे हो तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। सेकंड कॉन्सेप्ट है री इनकारनेशन का, मतलब कंटिन्यू रिसाइकल ऑफ रीबर्थ। इंसान बार बार जन्मता मरता रहता है। फिर नेक्स्ट आता है बुद्धिस्ट सिंबल। सिंबल बहुत सारे हैं, लोटस, बुल, व्हील, बोधि ट्री, स्वास्तिक, ये सब बुद्धा के जन्म से लेकर मृत्यु तक के इम्पोर्टेंट सिंबल है। आफ्टर डेथ ऑफ बुद्धा बुद्धिस्ट लोगों ने 4 बार काउंसिल बिठाई, जिसमें बुद्धा की टीचिंग को कलेक्ट किया गया। चलिए तो हम एक एक करके इन काउंसिल को देख लेते हैं। फर्स्ट काउंसिल हुई 483 बीसी में, मतलब बुद्धा की मृत्यु के तुरंत बाद ही फर्स्ट काउंसिल बिठाई गई। ये काउंसिल राजगीर में बुलवाई गई थी किंग अजातशत्रु के द्वारा। इस काउंसिल में बुद्धा की टीचिंग को त्रिपिटका में कन्वर्ट किया गया। सेकंड काउंसिल हुई 383 बीसी में, बुद्धा की मृत्यु के 100 साल बाद। ये बिठाई गई वैशाली में और इसे बुलवाया गया कालाशोक के द्वारा। थर्ड काउंसिल हुई 250 बीसी में, ये हुई पाटलिपुत्र में, जिसे सम्राट अशोक ने बुलवाया था। आखिरी काउंसिल हुई 72 एडी में, ये कश्मीर में हुई, जिसे किंग कनिष्क के द्वारा बुलवाया गया। चलिए तो अब हम बात करने वाले हैं त्रिपिटका के बारे में, जो कि बुद्धा की टीचिंग से रिलेटेड है। फर्स्ट वन इज विनय पिटका। इसमें मॉन्क एंड नन की लाइफ से रिलेटेड रूल्स एंड डिसिप्लिन के बारे में बताया गया है।
सेकंड है सुत्त पिताका। इसमें बुद्धा की मेन टीचिंग के बारे में बात की गई है। थर्ड वन इज अभिधम पिताका। इसमें बुद्धा के फिलोसफिकल प्रिंसिपल के बारे में बताया है। चलिए तो अब हम बुद्धिज्म से रिलेटेड कुछ वन लाइनर को देख लेते हैं, जिससे आपको बुद्धिज्म और अच्छे से क्लियर हो जाए। इस वीडियो को 2-3 बार जरूर देख ले ताकि आपका ये टॉपिक पूरी तरह कवर हो जाए। क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। फर्स्ट इज व्हील से किस इवेंट को डिनोट किया जाता है? ये है फर्स्ट प्रीचिंग। मतलब आफ्टर गॉड एनलाइटनमेंट बुद्धा ने अपना पहला सरमन जब सारनाथ में दिया था, इस इवेंट को नाम दिया गया था धर्म चक्र प्रवर्तन, और इस इवेंट को ही व्हील से डिनोट किया जाता है। चलिए तो इस इवेंट को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। इनका बर्थ सिंबल था लोटस एंड बुल, डिपार्चर सिंबल था हॉर्स, इनके लिए एनलाइटनमेंट सिंबल माना जाता है बोधि ट्री, जिसके नीचे इन्हें एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ था। जब इन्होंने अपना फर्स्ट सरमन दिया था तो उस इवेंट को व्हील सिंबल से डिनोट किया जाता है, और इनका डेथ सिंबल है स्तूपा। नेक्स्ट इज बुद्धा ने अपना मैक्सिमम सरमन कहाँ दिए थे? इन्होंने दिए थे श्रावस्ती में अपने मैक्सिमम सरमन। अगर बात करें इन्होंने अपना लास्ट सरमन कहाँ दिया था, वो था वैशाली में। नेक्स्ट आता है बुद्धा की मदर किस क्लैन से बिलोंग करते थे? वो थी कोलियान क्लैन। अगर सवाल आए लॉर्ड बुद्धा किस क्लैन से बिलोंग करते थे, तो वो थे शाक्य क्लैन। नेक्स्ट आता है गौतम बुद्ध ने एनलाइटनमेंट कहाँ प्राप्त करा? वो था बोध गया। पीपल ट्री के नीचे बैठकर इन्होंने एनलाइटनमेंट को प्राप्त करा था एट एज ऑफ 35। फिर आता है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? ये था 563 BC। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, जो कि एट प्रेजेंट नेपाल में है। नेक्स्ट आता है गौतम बुद्ध ने अपना फर्स्ट सरमन कहाँ डिलीवर करा? वो था सारनाथ में, जो कि वाराणसी में है। आफ्टर गॉड एनलाइटनमेंट इन्होंने अपना फर्स्ट सरमन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बुद्धिज्म में एग्जिस्टेंस को लेकर मेन सवाल क्या होते हैं? फर्स्ट वन इज टू मिनिमाइज सफरिंग। मतलब हम इस सफरिंग को, इस दुख को मिनिमाइज कैसे करें। सेकंड है अटेन इनर पीस। क्या करें कि हम इनर पीस को अटेन कर सके। नेक्स्ट सवाल आता है कौन फिजिशियन बुद्धा का कंटेम्पररी था? उनका नाम था जीवाका। नेक्स्ट सवाल है जब महापरिनिर्वाण इवेंट हुआ, मतलब जब बुद्धा की मृत्यु हुई, तो उस समय मगध के राजा कौन थे? वो थे अजात शत्रु, जिन्होंने फर्स्ट काउंसिल बुलवाई थी। नेक्स्ट सवाल आता है बुद्ध चरित्र एक बायोग्राफी है बुद्धा की, वो किसने लिखी है? वो है अश्वघोष ने लिखी है, और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट आता है बुद्धा के कौन टीचर्स थे? इनके टीचर का नाम था अलारा कलम एंड उद्रक रामपुत्र। नेक्स्ट सवाल आता है बुद्धा को एनलाइटनमेंट किस एज में मिला? एट एज ऑफ 35। 29 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ा, फिर 6 साल के बाद इन्हें एनलाइटनमेंट प्राप्त हुई अंडर बोधि ट्री। इनका बर्थ सिंबल माना जाता है लोटस एंड बुल को, और अगर बात करें इनका निर्वाण सिंबल था बोधि ट्री, जिसके नीचे बैठकर इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था। फर्स्ट काउंसिल की बात करें तो राजगीर में हुई, जिसे प्रिसाइड किया गया महाकश्यप के द्वारा, और ये अजात शत्रु ने बुलवाई थी। सेकंड काउंसिल हुई वैशाली में, जिसे प्रिसाइड करा सबकामी ने, और ये कालाशोक ने बुलवाई थी। थर्ड काउंसिल हुई पाटलिपुत्र में, जिसे प्रिसाइड किया गया टिस्सा के द्वारा, और ये
सम्राट अशोक द्वारा बुलवाई गई थी। फोर्थ काउंसिल होती है कश्मीर में, जिसे प्रिसाइड किया गया वासुमित्र के द्वारा, और ये किंग कनिष्क के द्वारा बुलवाई गई थी। और आखिर में सवाल है, बुद्धा का मतलब क्या है? इसका मतलब है अवेकन वन एंड एनलाइटनमेंट वन, मतलब जिसने खुद को पा लिया हो। चलिए, तो इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। आई होप आपको बुद्धिज्म में काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा और काफी कुछ समझ भी आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।